सभी वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन धारकों के लिए नई अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ गई है। हाँ दोस्तों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को बुजुर्ग पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन मिलती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की 6,000 रुपए की पेंशन जारी। हाँ साथियों, जान सकते हैं कि यदि आपकी पेंशन पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है, तो जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की जो पेंशन है वो मिलना शुरू हो गई है। और सभी वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन योजनाओं पर 11 नए नियम लागू भी कर दिए गए हैं। कौन कौन से नियम लागू कर दिए गए हैं, इनको आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। यदि आप नहीं समझते हैं और गलती करते हैं तो आपको बकाया पेंशन नहीं मिलेगी, आगे भी पेंशन आपको नहीं मिलेगी। और यदि आप अपडेट पूरी नहीं रखते हैं तो जनवरी, फरवरी और मार्च यानी कि 3 महीने की पेंशन आपकी जो बकाया चल रही है वो भी आपको नहीं मिलने वाली है। तो अवश्य ही इन 11 नए नियमों के बारे में पूरी जानकारी ले, ताकि बकाया पेंशन आपको मिल सके और आगे भी पेंशन आपको मिल सके। साथियों, बड़ी अपडेट आ रही है कि पेंशन राशि 2,000 से बढ़कर अब 5,000 रुपए मिलेगी, जो कि पेंशन राशि में बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। 6,000 रुपए पेंशन जारी 13 राज्यों में। हाँ साथियों, जान लीजिए, आप भी यदि इन राज्यों में आते हैं तो आपकी भी बकाया पेंशन है जो कि यहाँ पर ट्रांसफर होना शुरू हो गई है। कब से मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी, आपके लिए बड़ी अपडेट है, आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। यदि आप भी अन्य लोगों की तरह गलती करते हैं तो आपको वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग जो पेंशन मिलती है वो आपको नहीं मिलेगी। तो आपको किसी प्रकार से कोई भी गलती नहीं करनी है और वीडियो में पूरी जानकारी लेनी है और उसके अनुसार अपने पेंशन रिकॉर्ड, बैंक रिकॉर्ड, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट रखना है, ताकि आसानी से आपको बकाया पेंशन मिल सके, आगे भी पेंशन मिल सके और पेंशन जो बढ़ोतरी हो उसका भी लाभ आपको मिल सके। तो दोस्तों, अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें, पूरी जानकारी लें। और BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार की जो भी नई अपडेट हो वो आपको मिल सके। अन्य जो भी पेंशनधारी हैं उन तक भी आप वीडियो को अवश्य सेंड करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, 6,000 रुपए पेंशन जारी, 11 नए नियम लागू, 2,000 से 5,000 रुपए तक पेंशन बढ़ोतरी। इसकी क्या पूरी सच्चाई है वो आपको जानने के लिए साथियों वीडियो अवश्य देखना चाहिए। जो भी पेंशनधारी हैं, आपको मिलती है या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को मिलती है तो ये जरूरी अपडेट आपके लिए आई है। जनवरी, फरवरी, मार्च 6,000 रुपए पेंशन को लेकर के नई अपडेट, 11 नए नियम लागू, 2,000 से 5,000 पेंशन बढ़ोतरी पर चर्चा, 13 राज्यों में भुगतान की स्थिति और किन लोगों की पेंशन अब रुकने जा रही है, बंद होने जा रही है, जान लीजिए। यदि नहीं जानते हैं और गलती करते हैं तो हमें आगे अब पेंशन से वंचित रहना पड़ सकता है। सबसे पहले 6,000 रुपए पेंशन जारी की स्थिति क्या है? तो दोस्तों, कई राज्यों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और जो विकलांग पेंशनर हैं, हाँ साथियों, इनकी जो किस्त है वो जारी की जा रही है। कुछ राज्यों में 3 महीने की एक मुश्त राशि जारी की जा रही है, कुछ जगह मासिक पेंशन का भुगतान किया जा रहा है, कुछ जगह जो भी जितने भी महीने की लंबित पेंशन है उसका भुगतान क्लियर किया जा रहा है। लेकिन ये अलग अलग राज्यों की स्थिति अलग अलग हो सकती है। आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, कहां से वीडियो देख रहे हैं, आप अपने राज्य का नाम लिख करके कमेंट अवश्य करें। 2,000 रुपए से 5,000 रुपए पेंशन बढ़ोतरी की क्या सच्चाई है? तो सोशल मीडिया पर चर्चा, पेंशन 2,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए की जाएगी। कुछ राज्यों में प्रस्ताव तैयार भी हो चुके हैं। बजट के बाद अब यहाँ पर जो बदलाव है वो संभव है, यानी कि अब पेंशन धारकों को पेंशन बढ़ करके मिलेगी, क्योंकि बजट के बाद में अब यहाँ पर चर्चा तेज हुई है, सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है और बदलाव होने की भी यहाँ पर संभावना आ चुकी है। लेकिन ध्यान रखें कि हर राज्य की पेंशन योजना अलग होती है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर के पेंशन राशि तय करती हैं। कुछ राज्यों में पहले से अधिक राशि मिल रही है, लेकिन पूरे देश में एक साथ 5,000 रुपए की जो आधिकारिक घोषणा है वो अभी तक नहीं हुई है, यानी कि सभी राज्यों में 5,000 रुपए पेंशन मिलेगी। ऐसी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, क्योंकि अलग अलग राज्यों के अनुसार, राज्यों की स्थिति के अनुसार पेंशन राशि अपने राज्य के जो पेंशनधारी हैं उनको दी जाती है, ट्रांसफर की जाती है। अब जान लीजिए 11 नए नियम, कौन कौन से नियम बदले हैं,
क्या बदलाव हुआ है। इन बदलावों के बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। ध्यान से सुने, ध्यान से समझें, ताकि आसानी से पेंशन आपको मिलती रहे। ई केवाईसी अनिवार्य, आधार सत्यापन जरूरी कर दिया गया है, बायोमेट्रिक अपडेट आवश्यक कर दिया गया है। यदि आप आधार कार्ड का सत्यापित नहीं करवाते हैं, बायोमेट्रिक अपडेट नहीं करवाते हैं, तो पेंशन आपकी अटक सकती है। बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए और आपका एनपीसीआई है वो भी लिंक होना चाहिए। लिंक नहीं है तो भुगतान अटक सकता है। यानी कि बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक हो, डीबीडी का ऑप्शन आपका चालू होना चाहिए। जीवित प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट हर वर्ष जमा करवाना होता है। यदि आपका जमा नहीं है तो जमा करवा दीजिए। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधा पेंशन जो भी योजनाएं हैं उनके ऊपर दी गई है। चौथा नियम है आय सीमा की जांच। यदि आय निर्धारित सीमा से आपके परिवार की अधिक है तो लाभ रोका जा सकता है। यानी कि अधिक आय वाले परिवार के सदस्यों को पेंशन अब नहीं दी जाएगी। यदि आप भी इस नियम में आती हैं तो आपकी पेंशन रुक गई होगी। पांचवा नियम, डुप्लीकेट लाभार्थियों को हटाया जाएगा। यानी कि अपात्र को पेंशन नहीं दी जाएगी। गलत दस्तावेज यदि कोई लगाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो अपडेट कर ले, ताकि जानकारी एसएमएस के माध्यम से आप तक पहुंच सके। परिवार में यदि सरकारी नौकरी है तो उसकी जांच होगी। ऐसे परिवार के सदस्यों को पेंशन नहीं दी जाएगी। पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन की सुविधा शुरू कर दी गई है। यदि आपने सत्यापन अभी तक नहीं करवाया है तो करवा सकते हैं। स्थानांतरण होने पर सूचना देना अनिवार्य है। यदि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर हो रहे हैं तो उसकी जानकारी भी आप पेंशन विभाग को देंगे, ताकि आगे भी आपको पेंशन मिलती रहे। मृत लाभार्थी के नाम से भुगतान बंद होगा, और यदि मृतक लाभार्थी की जानकारी नहीं दी गई और पेंशन परिवार के सदस्यों के द्वारा उठाई गई तो यहाँ पर रिकवरी भी संभव है। यानी कि पेंशन विभाग ऐसे लोगों से पेंशन भी वापस लेगा। 13 राज्यों में 6,000 रुपए पेंशन भुगतान की स्थिति। कुछ राज्यों में 3 माह की पेंशन एक साथ ट्रांसफर की जा रही है। हाँ पेंशन धारकों, यदि आपकी पेंशन 1 महीने से 2 महीने से 3 महीने से पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है, तो यहाँ पर एक साथ भी भुगतान किया जा रहा है। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, सभी पेंशन योजनाओं में ऐसा हो रहा है। लेकिन राज्यवार राशि अलग अलग हो सकती है। यानी कि सभी राज्यों में समान राशि यहाँ पर ट्रांसफर नहीं की जा रही है। जिस राज्य में जितनी पेंशन है, जितनी पेंशन महीने की मिलती है, उसके हिसाब से ये ट्रांसफर की जा रही है। लेकिन उसके लिए आपको सभी अपडेट पूरी करनी होगी। किनकी पेंशन रुक सकती है, ये पेंशन धारकों के लिए पॉइंट है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। यानी ऐसे कौन से लोग हैं, लाभार्थी हैं, जिनकी पेंशन अब रुक सकती है। तो ई केवाईसी अधूरी होने पर, आधार लिंक नहीं होने पर, बैंक खाता बंद होने पर, आय सीमा पार होने पर, अधिक होने पर, दस्तावेज में गलती होने पर, ऐसे लोगों को अब पेंशन नहीं दी जाएगी। ई केवाईसी पूरी नहीं है तो पूरी करवाएं। आधार कार्ड, बैंक खाते से पेंशन रिकॉर्ड से लिंक नहीं है तो लिंक करवाएं। बैंक खाता बंद है तो चालू करवाएं। आय सीमा, यदि आपके परिवार की इनकम यहाँ पर अधिक है तो आप यहाँ पर पेंशन नहीं ले सकते, या फिर आप रिकॉर्ड में संशोधन करवा सकते हैं। दस्तावेज में कोई गलती है तो उसमें आप सुधार करेंगे। यदि सुधार करते हैं, समस्या दूर करते हैं, तो तुरंत आप तक आपकी जो पेंशन है वो आपको भेज दी जाएगी। पेंशन स्टेटस कैसे चेक करें? हाँ दोस्तों, पेंशन धारक अपना स्टेटस कैसे चेक करें कि क्या अधूरी अपडेट है, क्या कमी है, पेंशन कब मिली, कब नहीं मिली और क्यों नहीं मिली, इसका क्या कारण है, इसकी पूरी जानकारी पेंशन स्टेटस पर आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा। पेंशन का जो आधिकारिक पोर्टल है उस पर आपको जाना होगा। अपना राज्य, अपना जिला चयन करना होगा। अपना आधार नंबर, पेंशन की जो आईडी है वो डालनी होगी और भुगतान की स्थिति आपके सामने ओपन हो जाएगी। उसको आप देख सकते हैं कि कौन से महीने की पेंशन मिली, कौन से महीने की पेंशन नहीं मिली, कितनी पेंशन मिली और पेंशन क्यों नहीं मिली, इसका क्या कारण है, वो आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। जो भी अधूरी अपडेट है तो दोस्तों आप उसको पूरी करवा सकते हैं। साथियों, पेंशन अपडेट यदि आप स्टेटस देखते हैं और उसमें यदि पेंडिंग दिखाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पेंशन आपको मिलेगी। लेकिन यदि आपको रिजेक्टेड दिखाता है तो दोस्तों इसका कोई ऐसा कारण है जो कि आपकी अधूरी अपडेट है, उसको आप देखें और उसको पूरी करें, ताकि पहले की पेंशन आपको मिल सके और आगे भी पेंशन आपको मिल सके। वृद्धावस्था पेंशन धारकों के लिए विशेष जानकारी।
आय सीमा राज्य के अनुसार निर्धारित की गई है। गरीबी रेखा मानदंड तय किया गया है। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन धारकों को पेंशन ट्रांसफर की जाती है। सरकार का उद्देश्य है कि बुजुर्गों को आर्थिक सहारा दिया जाए। विधवा पेंशन को लेकर के अपडेट, पति की मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक कर दिया गया है। आय सीमा लागू, पुनर्विवाह की स्थिति में योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, जो कि विधवा पेंशन धारकों के लिए, लाभार्थियों के लिए अपडेट है। विकलांग पेंशन धारकों के लिए अपडेट है कि विकलांग पेंशन धारक मेडिकल प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से बनवाएं और जमा करवाएं। विकलांगता प्रतिशत निर्धारित सीमा से अधिक होना चाहिए। यदि कम है तो हो सकता है पेंशन आपकी रोक दी गई होगी। नियमित सत्यापन जरूरी। जो भी विकलांग पेंशनधारी हैं वो नियमित लगातार जिस प्रकार से केवाईसी या सत्यापन होता है वो अवश्य करवाएं, ताकि पेंशन आपको मिलते रहे और आगे इसी प्रकार से पेंशन आपको मिल सके। आगे जानकारी लेते हैं कि पेंशन बढ़ोतरी क्यों जरूरी मानी जा रही है। सबसे बड़ा सवाल, महंगाई बढ़ रही है, दवाइयों का खर्च बढ़ रहा है, दैनिक जो जरूरतें हैं वो महंगी हो रही है। इस वजह से पेंशन राशि बढ़ाने को लेकर के मांग उठी है कि पेंशन धारकों को पेंशन बढ़ा करके दी जाए। सरकार का भी पेंशन धारकों के लिए, पेंशन योजनाओं के लिए साफ उद्देश्य है कि सामाजिक सुरक्षा मजबूत होनी चाहिए, बुजुर्गों का सम्मानजनक जीवन होना चाहिए, महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, दिव्यांगजनों को सहारा मिलना चाहिए। इसलिए सरकार कई पेंशन योजनाएं चला रही है और कई लाभार्थियों को, जो जरूरतमंद है, जो पात्र हैं, उनको पेंशन दी जा रही है। पेंशन लेने वालों के लिए जरूरी दस्तावेज, यदि आप किसी पेंशन योजना के लिए पात्र हैं और अभी तक आपने पेंशन योजना का लाभ नहीं लिया है, फॉर्म भरने जा रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जीवित प्रमाण पत्र। ये डॉक्यूमेंट्स तैयार आप करवाएं और पेंशन योजना में अप्लाई करें। पात्र होए तो आपको पेंशन उससे कुछ दिन बाद में मिलना शुरू हो जाती है। महत्वपूर्ण सावधानियां पेंशन धारकों को जान लेना चाहिए कि किसी भी एजेंट को पैसे देकर के आपको पेंशन से संबंधित किसी प्रकार से कोई भी समझौता नहीं करना है। यदि कोई आपसे ओटीपी पूछे तो ओटीपी नहीं बताना है। गलत जानकारी पेंशन रिकॉर्ड, बैंक रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवानी है। समय पर दस्तावेज आप अपने अपडेट करवाएं, ताकि आसानी से आपको आगे भी पेंशन मिलती रहे। यदि पेंशन नहीं आई तो फिर क्या करें। बहुत से पेंशनधारी है जो कमेंट कर रहे हैं कि 2 महीने से, 6 महीने से, 8 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है। तो ऐसे पेंशन धारकों को अब क्या करना होगा, जो कि आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। पंचायत या नगर निकाय का जो कार्यालय है वहां जाकर के आपको संपर्क करना होगा। सामाजिक न्याय विभाग में आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन शिकायत आप दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि ये सुविधा पेंशन धारकों को दे दी गई है। बैंक में आधार शेडिंग आप जांच सकते हैं, यदि वो सही नहीं है तो उसको सही करवाएं। इसके अलावा अन्य जो भी आपकी अधूरी अपडेट है उसको यदि आप पूरी करवाते हैं तो आपकी बकाया पेंशन भी आपको मिलेगी और आगे भी आपको पेंशन मिल जाएगी। दोस्तों, जान लीजिए कि पेंशन योजनाओं में भविष्य में क्या बदलाव संभव है। तो डिजिटल सत्यापन अब और सख्त हो सकता है, फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सकता है, भुगतान प्रक्रिया अब और तेज होगी और सीधे डीबीटी ट्रांसफर मजबूत किया जाएगा। और साथियों, यहाँ पर जो पेंशन धारक हैं उनको नगद राशि नहीं देकर के डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। तो पेंशन योजनाओं में इस प्रकार से बदलाव संभव है। अंतिम महत्वपूर्ण संदेश पेंशन धारकों के लिए, 6,000 रुपये जारी होने की खबर कई राज्यों में सही है, लेकिन राज्य अनुसार राशि अलग अलग हो सकती है। 2,000 से 5,000 रुपये पेंशन बढ़ोतरी की चर्चा जरूर है, पर आधिकारिक आदेश का अभी हम इंतजार करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको अपने केवाईसी को अवश्य जांच लेना होगा, बैंक लिंकिंग चेक करना होगा, जीवित प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा, ताकि बकाया पेंशन आपको मिल सके और आगे भी पेंशन आपको मिल सके। ये पेंशन योजना का वीडियो आपने देखा और जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अन्य पेंशन धारकों तक सेंड करें। चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।